ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 15 फरवरी 2007 यानी शिवरात्रि वाली मुरली है। तो बाबा आज हमको एक परिभाषा दे रहे हैं, शिवरात्रि क्या है। भाई कोई जब मुरली चलाएगा किसी टॉपिक पर तो उस पर क्या ही कहेगा। आज का टॉपिक है अलवेलापन। अपन तुरंत कर लेंगे यार, क्या ही होगा, देख लेंगे, हो जाएगा। हम स्वयं को अपने सिंहासन पर भी बिठाने को तैयार नहीं, बैठ जाएंगे चाहे अपना ही तो। आलस्य, पहला अलवेलापन, दूसरा आलस्य और तीसरा है बहानेबाजी। इसकी नींद से जाग जाना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। बार बार बहानेबाजी आएगी अंदर से, क्या है कर लेंगे, भाई ये काम कर लो, भाई वो काम कर लो। जो मैं है, जो दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो भ्रमित। तो इसीलिए यहाँ पर अनेक लोगों ने फिर वो विधि बना ली कि उस मैं को कैसे पकड़ें। एक काम करो, वो भ्रकुटी बैठा है कि नहीं, सांस जा रही है आ रही है वही देख लो, तो वो पकड़ में आएगा शायद। क्योंकि तुम्हें कुछ न कुछ तो स्मृतियां ही रहती है, वो देह से बाहर की रहती है। तो अनेक संत महात्माओं ने एक दूसरे चेले को बताया अपने को, भाई यहाँ पे से निरंतर ओम की ध्वनि का झरना बह रहा है, तुम उस झरने को देखो। ओम 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 घंटा ध्वनि चल रही है, तुम उसे सुनो। कुल मिलाकर के क्या कह रहे हैं, सब बैठने के लिए कह रहे हैं कि अपने भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। बाबा ने सरल भाषा में कहा ये बात। कोई ने कहा चित्त वृत्ति निरोध। अब वो चित्त ही तो भाग रहा है इधर, वो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाए, वो स्थिर हो जाए। तो हम भक्त को क्या बताया, शिवरात्रि है जागरण करो। तो हम क्या करने लगे उस जागरण में, ढोल ढमाके वाले को बुला लिया, किसी को गीत गाने का। आज सोना नहीं है, बस आज एक रात की तो बात है। अभी नवरात्रि में अनेक जगह जागरण हो रहे होंगे, जगह जगह क्या ही, अरे एक रात की तो बात है। आज जागरण हमारे यहाँ है, कल जागरण उनके यहाँ है। जागरण करना है, क्या ही करना है, सोना नहीं। बाबा क्या कह रहा है, जागरण क्या है, वो जो अलवेलापन है वो हट जाए। नहीं, मुझे तो बैठना है। वो जो बार बार आलस आता है, अरे बैठ लेंगे, जा जन्म नहीं तो फिर एक ही शरीर है, अंतिम शरीर है, यही छूट गया, कब बैठोगे, काहे का आलस कर रहे हो। बैठ लेंगे, अपना ही तो है, बैठ लेंगे, सिंहासन ही तो है, बैठ लेंगे। या फिर बहानेबाजी, इसलिए नहीं बैठ पा रहे, इसलिए नहीं बैठ पा रहे, इसलिए नहीं बैठ पा रहे, इसलिए नहीं बैठ पा रहे। तो ये सच्चा जागरण करो, बाबा आदेश दे रहा है हमको। हर तरह से समझा, ज्ञान से सुन लो, भक्ति से सुन लो, लेकिन बात एक ही है, लेकिन कि तुम अपने भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ जाओ। आज बाप दादा
विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले अति सखील दे परमात्मा के प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप विचित्र बच्चों का बर्थडे मनाने आया है। सिर्फ मिलने ही नहीं, शिवरात्रि है तो जागरण है तो तुम्हारा जन्म है उससे नया, वो कलाओं का जन्म होगा, 16 कलाओं का जन्म होगा, गुणों का जन्म होगा, शक्तियों का जन्म होगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या क्या, जैसे बीज का जन्म होता है तो क्या क्या बढ़ जाता है उसके अंदर, बीज से वृक्ष बनने की ताकत आ जाती है, उसका जन्म हो जाता है, फल देने की ताकत आ जाती है, छाया देने की ताकत आ जाती है, पर वातावरण में पर्यावरण में धूप छांव से बचने की ताकत आ जाती है, नष्ट ना होने की ताकत आ जाती है। तो विचित्र बाप अपने विचित्र बच्चों का बर्थडे जन्म, वो जन्म हुआ कि नहीं चेक करो। मुझ में ताकत आई, ईश्वरीय आत्म बल, ईश्वरीय बल। आप सभी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो। इतना विचित्र है ये बर्थडे। यहां तुम्हारी सामर्थ्य, ये बीज का जो खोखला होता है ना, बीज जिसे कहते हैं हम, उसको नष्ट करने और वृक्ष को पैदा करने, उसी को तो बर्थडे कहते हैं। कि हमारा ये खोखला जो है शरीर, ये क्या हो जाए, ये नष्ट हो जाए, इसका अभिमान नष्ट हो जाए, ये गल जाए और वृक्ष को, कोई भी बगैर शरीर के मरे, बगैर कोई भी बीज के गले सड़े, उसमें से कोई अंकुरण फूट सकता है? संभव है। इसीलिए देह अभिमान को गलाइए, इसको फोड़ दीजिए, इसको भस्म कर दीजिए और वृक्ष बन जाइए जो पूरे कल्प भर चल सको। कभी भी आप सबने ये नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का बर्थडे एक ही दिन है, तो आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, लेकिन बच्चों का भी मनाने आ गए हो, जाने और अनजाने। सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाबा को अकेला विश्व परिवर्तन का काम नहीं करना है। बाबा नहीं चाहता मैं ही कर दूं, तुम क्या करेंगे? तुम्हें भी परिवर्तित होना है और उस खेल में सहयोग देना है। बच्चों के साथ साथ ही करना है। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार भी है, साथी बनने का प्यार भी है। इस संगम पर ही अनुभव कर सकोगे। बाबा और बच्चों का इतना गहरा प्यार और कभी अनुभव नहीं होता है। जन्म भी साथ है और रहते भी साथ में हो, अकेले नहीं रखता। हर एक बच्चा उमंग और उत्साह से कहे, उसके अंदर ये बात आ जाए कि हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं, अर्धनारीश्वर हैं। आधा बाबा है, आधा मैं हूं। बीज में दो हिस्से होते हैं ना, अनेक बीज ऐसे, उसमें दो दले होते हैं। ऊपर से कवर हटाएगा तो दो दल निकल आएंगे, जिसे दाल कहते हो आप। उनका भी अंकुरण ऐसे ही, हर चीज चने की दाल, कोई भी तो कंबाइंड है। वैसे हमको
बाबा के साथ सदैव कंबाइंड स्वीकार करना चाहिए, अकेले नहीं। जन्म साथ है, रहते साथ हो, और आगे क्या वायदा है कि साथ चलेंगे, साथ हैं, साथ रहेंगे ही नहीं, साथ घर भी चलेंगे। कंबाइंड रहना है। देह दुनिया को भूल करके, इस शरीर को छोड़ करके जब जाएंगे तो साथ चलेंगे। इतना प्यार और कोई बाप अपने बच्चों को नहीं करता है, ना तुमने किसी में देखा होगा। कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाला है। तो ऐसे इस विचित्र और प्यारे से प्यारे जन्मदिन को तुम सब रोज मनाओ, और तुम आज भी मनाओ, मनाने आए। ठीक है बाबा, आज से मैं अलवेलापन, आलस्य और बहानेबाजी छोड़ूंगा और जन्म लूंगा, गलूंगा, कंबाइंड होऊंगा, बैठूंगा, अटेंशन दूंगा। चाहे सन्मुख हो, चाहे दूर हो। अब पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ को यह तो नहीं है बाबा के जाकर सामने ही करना है, उसको ही दिखाना है सिर्फ, देखो मैं कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। टीचर के सामने बैठ के पढ़ो, अकेले पढ़ो। टीचर को क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? कोई भी टीचर को क्या चाहिए? हमारे यहाँ पे रिजल्ट ही चाहिए ना, कि हाँ तुम्हें कितना याद रहा और तुम कितना लिख पाए। वैसे ही दिन भर में हमें कितनी स्मृति है, याद कितना है। तुम अभी बाप दादा को चारों ओर देखना है कि कैसे सभी बच्चे उमंग से, उत्साह से, दिल ही दिल में वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बर्थडे के गीत गा रहे हैं। बाबा जब अपना स्विच खोलता है तो चारों ओर से आवाज सुनाई देने लगती है। तुम बच्चों की, तुम्हारे दिल की आवाज, तुम्हारे उमंग उत्साह की आवाज बाबा के कानों में सुनाई दे रही है। बाबा सभी बच्चों का उमंग देख आप बच्चों को अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाई दे रहा है। वाह बच्चे वाह, आपने बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लिया। आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हो। नाम भी रखा गया है शिवरात्रि, इसका नाम कर ले। बाबा आज उस भक्त आत्मा को मुबारकबाद दे रहा है जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत ही अच्छी करी होगी और कहा है कि हमें शिवरात्रि एक त्योहार के रूप में मनानी है। कोई भक्त ने तो शुरू करी है। भगवान उसको बहुत पहले से, बहुत अच्छी तरह से मुबारक उसे देता है जिसने शुरुआत ये करी। क्या चीज़ की? विचित्र जन्मदिन की कॉपी करने की। वो कॉपी करते हैं भगत को। आप ज्ञान और प्रेम रूप में यह मानो, और उस भगत आत्मा ने भावना से और श्रद्धा के रूप में यह माना और मनाया और कॉपी की है। आज उस बच्चे को भी मुबारक दे रहा हूं जिसने भक्ति में यह रस्म चलाई, रिवाज चलाया, रीत चलाई कि शिवरात्रि
का त्यौहार मनाना है, शिवरात्रि मनानी है, नहीं तो आपको याद कैसे रहता भगवान आता है कि उस दिन जगराता किया जाता है, सच्चा जागरण करना है। ये सब रस्म की कॉपी की गई है, स्तूप किया गया। वैसे तो हर बात को कॉपी करते हैं, कॉपी करने का भी तो अकल होना चाहिए। फिर भी मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग व्रत रखते हैं, और व्रत का मतलब क्या है? खाने पीने का रखते हैं सिर्फ, भावना में व्रती को श्रेष्ठ बनाने का व्रत रखते हैं। उनको हर वर्ष ये व्रत रखने पड़ते हैं। और आपने क्या व्रत लिया है? एक ही व्रत लिया है। कौन सा? पवित्रता का। आपने भी व्रत रखा है कि इस जीवन मैं संपूर्ण पवित्र रहूंगा। एक ही बात लिया है। बोलो, सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है ना? पक्का लिया है ना? पूछ रहा है बाबा। जिन्होंने पक्का लिया है वह हाथ तो उठाएं। पक्का ना, थोड़ा भी कच्चा नहीं होना चाहिए कि बाबा मेरा तो व्रत है, मैं इस जीवन यानी इस दिन, ये जन्म एक दिन की तरह, एक सीढ़ी की तरह है। जब से बाबा आपकी याद आई है तब से मैं संपूर्ण निर्मल होकर रहूंगा, पवित्र होकर ही रहूंगा, और अपने ब्रह्मकुटी सिंहासन पर बैठूंगा, चित्त वृत्तियों को इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। पक्का है ना व्रत? दूसरा भी प्रश्न है, बाबा बता रहा है, व्रत तो लिया लेकिन इसका मुबारक हो, लेकिन अगर अपवित्रता के कितने साथी हैं? मुख्य 5 साथी हैं। ठीक है ना? तो 5 का व्रत लेना है, एक का नहीं कि पवित्रता का ले लिया काम चल गया। क्रोध का भी, लोभ का भी, मोह का भी, अहंकार का भी, सबका व्रत लेना है। अगर आपने 2 का ले लिया, 3 का भी ले लिया, तो यह पक्का नहीं माना जाएगा, कच्चा ही है। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अंश मात्र भी अपवित्रता है, तो यह संपूर्ण पवित्र आत्मा नहीं कहे जाओगे। पवित्रता तो है थोड़ा क्रोध है, पवित्रता तो है थोड़ा, पवित्रता का अहंकार है। तो संपूर्ण पवित्र, तुम्हें बनना क्या है? संपूर्ण पवित्र। इसके लिए यहाँ कहानियों में फिर लिख दिया, वो ध्रुव जी ने ऐसा किया। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए उन्होंने पहले अन्न छोड़ा, फिर जल छोड़ा, फिर पत्तियां छोड़ी, फल छोड़े, फिर सांस लेना भी छोड़ दिया, तो भगवान को आना पड़ा। हमने ऐसा संपूर्ण पवित्रता का व्रत, हम व्रत को वहां छोड़ने से कह रहे हैं, भाई ये व्रत लोग छोड़ो। हमें छोड़ना क्या है? अकेला काम नहीं छोड़, काम छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, मोह छोड़ना है, और वो सब अपने आप छूटेगा। कब छूटेगा? जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे बैठने का, गलाने का अपने। आत्मा कहां जाएगा पवित्र बनते ही? आप ब्राह्मण आत्माओं को पवित्रता का व्रत, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी भी है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी भी है, और रॉयल्टी भी है। तीनों चीजें, प्रॉपर्टी, पर्सनालिटी और रॉयल्टी।
चेक करो, मुख्य पवित्रता के ऊपर अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के ऊपर अभी भी तुम्हारा अटेंशन नहीं है कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। और उसे हल्का भी नहीं छोड़ना है, कोई मार्जिन नहीं चाहिए, थोड़ा गैप, ये थोड़ा कुछ नहीं, कोई मार्जिन नहीं। तुम्हें छोटे से प्यार है और बड़े को ठीक किया है तो क्या बाबा बार बार समझाता है, क्या बाप ही छुट्टी है कि छुट्टी है क्या? जो और चार हैं उन्हें भल साथी बना लो, क्या बाबा ने कहा है ऐसा कभी? छुट्टी दी है क्या? नहीं ना। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं, पवित्रता ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात पवित्रता का व्रत लेना, उसकी पालना करना, वो भी संपूर्ण पवित्रता, यानी क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार सब का पालन करना है, व्रत लेना है। कई बच्चे रूहान में कह देते हैं, बाबा रूहान तो सभी करते हैं। बोलो, तुम सब बच्चे बनने के बाद रूहान करते हो ना? तो उस रूहान में मीठी मीठी बातें करते कहते, बाबा मुख्य तो अच्छा है ना हमारा पवित्रता का, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आते, कभी वाणी में भी आ जाते हैं। अरे मनसा में आएंगे, वाणी में आएंगे, और मनसा को भी तो दिखाई कोई देखता नहीं है ना। तुमने क्रोध किया, अंदर में रौब दिखाया अंदर में, और कोई फिर कहते भी हैं छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत तो चलता है, ये ठीक नहीं है। बाकी चारों से भी प्यार हो गया है, क्रोध आ ही जाता है, मोह थोड़ा रह ही जाता है, लोभ दिख ही जाता है, अहंकार न चाहते हुए भी हो जाता है। तो बाबा कहता है, कोई भी चारों में से आता है तो आपने दरवाजा खोला है तभी तो आया। आपके बगैर परमिशन के आपके घर में कोई कैसे आ गया? मुझे आ जाएगा क्रोध, जब कोई गुस्सा करते हो तो मुझे क्रोध मत दिला, आ जाएगा, यानी आप दरवाजा खोल के बैठ गए हो, आ जा, परमिशन दिया आपने तभी आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे, लेकिन आप इतने कमजोर हो गए थे, कमजोरी से दरवाजा अपने आप खुल गया। चेक करो कि कमजोरी से दरवाजा खुलता है या तुम खुद ही उसे बुलाते हो, आवाहन करते हो। मैं बुला लूंगा अभी क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार। तो आज के दिन अब ये पक्का प्रण करो, दृढ़ विश्वास करो कि मेरा नया जन्म हुआ है, बर्थडे मनाने आया हूं, लेकिन जन्मते ही व्रत का वायदा जरूर करना होगा। ठीक है बाबा, मैं व्रत करता हूं कि संपूर्ण पवित्र बन के रहूं, यानी पांचों में पवित्र। तुम्हें पहला पहला बाबा ने वरदान क्या दिया याद भी है? जब बर्थडे का वरदान याद है दिया, पवित्रता का वरदान क्या दिया बाबा ने? पहला वरदान एक ही दिया, पवित्र भव, योगी भव। पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र। बोलो,
ये बाबा का पहला वरदान तो याद रहा कि वो भी भूल गए। पवित्र भव का वरदान बाबा ने दिया तो कोई एक पवित्रता का नहीं, पांचों संपूर्ण पवित्रता का दिया। आज बाप दादा क्या चाहता है, तुम सब बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो, पवित्रता का ही नहीं हर तरह से शिवरात्रि ही मनाना है, तो बर्थडे की सौगात लाए ही होंगे। बोलो, कहीं तुम मेरे पास खाली हाथ तो नहीं आए हो ना। अठासी वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है? तो चाहे आप पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो ये 88 वर्ष हो गए। बल आज आए हो तो स्थापना के कर्तव्य में आप सब साथी हो ही। ठीक है बाबा, मैं भी कुछ स्थापना में सहयोग करूं, पवित्र होने में सहयोग करूं, संपूर्ण पवित्रता को धारण करूं। हो ना साथी? कोई ऐसा तो नहीं समझ, हम बाबा हम तो आज पहली बार ही आए हैं, हम साथी कहां से हो गए? कोई भी हो आप में से जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं, वह जरा लंबा सा हाथ तो उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल ही हुआ हो ज्ञान में, या 2 साल हुए हों, लेकिन अपने को क्या कहला रहे हो? जट ब्रह्मा कुमार कुमारियां, पुरुषार्थी कुमार कुमारियां नहीं। अब क्या कहलाते हो? भैया हम तो ब्रह्मा कुमारी में चलते हैं, हम तो ब्रह्मा कुमार हैं, कुमारी हैं। स्वीकारते हो ना? भैया हम तो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। पुरुषार्थ कुमार कुमारी नहीं कहते किसी से ना। बताओ, कोई अपने को पुरुषार्थ कुमारी या कुमार कहता है? ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी का साइन लगाते हो ना सबके सब। तो पुरुषार्थ कुमार कुमारी पी के तो नहीं लिखते ना, बी के ही लिखते हो कि पुरुषार्थ कुमार पी के। वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, अर्थात कंबाइंड रहेंगे, तभी तो साथ चल पाएंगे। तो कंबाइंड में कौन रह सकता है? जो समान हो। समान नहीं है तो रह पाएगा साथ साथ? तो आज बाप दादा ने देखा है, जो भी जौन सेवा में टर्न में है, वह सम्मान समारोह मना रहे हैं, सभी मनाते हैं। बाबा सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देता है बस। लेकिन आज तो बर्थडे है, मनाने आए हो, पक्का है ना? तो सम्मान समारोह मना रहे हो, उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चद्दर दे देंगे, क्या इससे हो जाएगा? क्या सौगात देना है? मान लो किसी को चांदी का गिलास भी दे दिया। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है कि आप आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। शुभ आशा कौन सी है बताऊं? बताना है? सुनना मना है क्या? एक कान से सुनना, दूसरे और दिल में समा देना है। तो दिल से समाना है तो आज के दिन वह शुभ आस बताओ। पहली लाइन वाले तुम बताओ।
झंडा हिला रहे हैं, कोई डबल फॉरनेस तुम बताएं। अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहीं भी हो, ऐसे ही नहीं करते हैं। बाप दादा ने भी कहा है, बच्चे तुम सब ये प्रतिज्ञा करो, ये बांध लो कि अब आज से अलवेलापन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल में नहीं रहेंगे। ये गिफ्ट मुझे दे दो। चलो 88 वर्ष नहीं, कोई 70 वर्ष से चल रहा है, कोई 50 से, कोई 40 से, कोई 30 से, कोई 20 से, कोई 10 से, लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल बच्चों ने खूब देखे होंगे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप अब अलवेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी से जाग जाओ। कितने भी वर्ष हो गए, बहाना नहीं चलेगा कि बाबा मुझे तो 30, मुझे नहीं हुए 88, मुझे तो 30 हुए, मुझे तो 10 हुए, मुझे तो 5 हुए। कोई भी बहाना मार देना अपन तो, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसलिए मुझे अंदर ये अभी है, मैं तो अभी ज्ञान में आया हूं, मेरे को इतना अभ्यास ही नहीं। जागरण तो सबको ही करना होगा। कौन सा जागरण है आप बच्चों का? कौन सी नींद से जागना है? घड़ी घड़ी सो जाते हो, और वो नींद क्या है? आलस्य, अलवेलापन और बहानेबाजी की नींद है। कुछ भी करके झट आलसी हो जाएंगे, अलवेले हो जाएंगे, या बहानेबाजी में क्या करेंगे हम? ठीक कर लेंगे। ये बहाना है, शरीर का बहाना, संबंध का बहाना, कर्म का बहाना। और वो बहानेबाजी की नींद में झट सो जाते हो। तो आज बाप दादा इन तीनों का गिफ्ट मांग रहा है कि हर समय जागरण देखना चाहता है, ये मुझे दे जाओ, ये गिफ्ट के रूप में दे जाओ। और अब ये आलस मत करना, अलवेलापन मत करना और बहानेबाजी मत करना, ये तो बाबा को दे रहे हैं हम। कंबाइंड रहना, जागरण करना ही करना। अभी कभी भी देखो क्रोध आ जाता है, अभिमान आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, कारण क्या है? क्या बताते हो? बाबा ने तो एक ट्रेडमार्क दिखाई है, कोई भी बात होती है तो क्या कहते हो तुम? ये तो चलता है डॉक्टर, इतना तो चलता है, अभी तो हम पुरुषार्थ हैं। ऐसा कह करके हम सब बहानेबाजी कर लेते। बाप दादा को पता है, ये पता कैसे चला? ये शब्द यही कहते हो ना, पता नहीं किसने चलाया है ये, कि संपूर्ण पवित्र बन क्या ही हो जाएगा इस। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई कह रहे बहानेबाजी, अरे बच्चे थोड़ा ही है, होता ही है। क्या होता है? अलवेलापन नहीं है ये, यह भी तो कॉमन हो गया ना मेजॉरिटी में। अभी क्रोध से बचने के लिए ये किया तब हुआ, उसने किया तब हुआ, मैंने गलत किया, वह नहीं करना था, उसने कर दिया, इसकी वजह से मेरे अंदर हो गया। जैसे किसी को एक को धक्का मारा, 10 गिर गए, नहीं कि उसने धक्का दिया इसलिए गिर गए, इसने ये किया, उसने किया, इसकी वजह। अरे गिरे ना गंदगी में, क्यों गिरे? तो दूसरे पर दोष रखना चाहते हो, वो सहज लगता है। उन्होंने दिलाया यार क्रोध, उन्होंने दिलाया, इसलिए आ गया। ये ना करें तो नहीं होगा बच्चे, और बाबा ने तो कहा है वह नहीं होगा।
वह करें तो यह होगा। बाबा की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकोगे बच्चों? आजकल बहुत सारे बच्चों के अंदर रौब है, तो कहते बाबा क्रोध नहीं है हमें। अरे वो भी तो क्रोध का ही बच्चा है भाई, बाल बच्चे हैं वो उसके। और वो रौब भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पद का रौब है, प्रति किसी चीज का ऐसा तुम करोगे नहीं, तुम्हें ये कर देंगे, निकाल देंगे, ये रौब है। तो आज तुम सब बच्चों को उन 4 का भी व्रत लेना ही होगा बाबा के सामने, अर्थात संपूर्ण पवित्रता का पहली बार दृढ़ संकल्प से व्रत लो। और मेजॉरिटी को, सबको लेना है। क्या ऐसे ही 4 का संकल्प नहीं लोगे जैसे तुमने पवित्रता का संकल्प लिया अकेले कि अरे भैया ब्रह्मा कुमारी में जाना है तो पवित्र रहना पड़ेगा, हमें नहीं चलना है। वो जो जाएगा वो पवित्र रहेगा, नहीं तो वो जाने नहीं देते हैं। अरे तो हमें नहीं, ऐसा ज्ञान छोड़ना ही नहीं। लेकिन जो जानना चाहते हैं वो कूद जाते हैं, हाँ हमें लेना है। लेकिन अब सिर्फ 1 का व्रत नहीं, 5 का व्रत लेकर आओ, उन 4 का भी व्रत लो। ठीक है? यह बहाना नहीं दे देना कुछ कि इसने ये किया तब मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ये किया तो उसके साथ वैसा हुआ। बाबा जो बार बार कह रहा है वह याद नहीं है क्या कि उसने जो किया वह याद आ गया, लेकिन बाबा ने क्या समझाया कि बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये बहानेबाजी है। दूसरों पर दोषारोपण करके खुद को बचाना, ये बहानेबाजी है। आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट में ये चाहता है, ये 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार बाप के समान बनाना है। ये पेपर है, बाप समान बनो। बाबा क्या करें, मुझ में संस्कार है क्रोध आने का, लोभ का संस्कार है, मोह का संस्कार है। बाबा थोड़ा नहीं चलेगा, बहानेबाजी नहीं चलेगी। पता है ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि एक जन्म की पढ़ाई सारे कल्प की प्राप्ति कराती है, तो प्रतिज्ञा तो करनी पड़े। और आधा कल्प के लिए राज्य और भाग्य दिलाती है, तथा शेष आधा कल्प के लिए पूज्य बनाती है, भक्ति के लिए। तुम्हारे फोटो बनवाती है कि ये देवता है, इनकी पूजा करी जाती है। तो ये एक जन्म में इस तरह से आधा कल्प के लिए राज्य भाग्य और आधा कल्प के लिए पूज्यपना, यानी पूरे कल्प के एक जन्म में ही प्राप्ति छिपी हुई है। एक जन्म के आप पुरुषार्थ कर लो तो कल्प भर के लिए आपका प्राप्ति होगी, पूज्यपने की और राज्यपने की। वह भी थोड़ा छोटा सा जन्म, और फुल जन्म भी नहीं कह रहा, इस शरीर का भी फुल जन्म नहीं। जिस दिन से ज्ञान मिल जाए, जब मिल जाए, जिसे मिल जाए, और जितने दिन के लिए मिल जाए उतने दिन की कह रहा हूं। उससे पहले तो कहने नहीं आया ना, जब तक हम ज्ञान में नहीं थे तब कोई हमें 5 का व्रत लेने की कह रहा था क्या? 1 का भी व्रत लेने की कह रहा था? कोई नहीं कह रहा था। क्यों काम करते हो? और उल्टा धूमधाम से काम में जाएंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, बच्चे करेंगे। ये तो हमारी धूमधाम का होता, वहां तो सब लोग सहमत हैं, आओ तुम हमारे जैसे हो जाए। और हम दूसरों को कहने लगे, हम कहावतें बनाई हमने साधुओं के, सन्यासियों के लिए, अरे वे तो ऐसा ही चाहते हैं, हमसे होइयो और हाथ कमंडल लियो। वे तो
खुद तो बर्बाद हो ही गए। हमारे मोनी मोड़ा ने और साधु बनाए चाहते हैं। पहले साधुओं के लिए ये कहा जाता था, लेकिन अभी बाबा तो कह रहा है सबको करना है। इस फुल छोटे से भी जन्म में फुल, ये पूरे शरीर का भी एक जन्म नहीं कह रहा बाबा। जिस दिन से ज्ञान मिला है तब से संपूर्ण पवित्रता का व्रत ले लो, जागरण का व्रत ले लो। कोई कंठी का व्रत ले लेते हैं, कंठी पहन लिया होता हूं। तो ये हिम्मत रखनी होगी, जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे, ऐसे जरूर पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे बाबा को। लेकिन गें नहीं चाहिए। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं जो अभी भी आकर गें करेंगे, बाबा देखेंगे, सोचेंगे। वह तो 3-4 महीने के बच्चे गें करते हैं, तुम थोड़े ही गें करके रोओगे। आज बाबा के साथी हो, विश्व कल्याणकारी हो, ऐसों को तो अनेक हैं जिनको 88 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाता है। बाप दादा ने देखा है, हाथ उठा के भी कभी कभी अनेक बच्चों के अंदर ये आदत पड़ गई है कि क्या ही होता है, हाथ उठाना है तो अलवेले हो जाते हैं। उठा तो दिया था हाथ मुरली में, इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि तुम हाथ उठाओ, परंतु अलवेले मत हो, आलसी मत हो, बहानेबाजी मत करो। कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, मुझे उसे रुई बना देना है, ये दृढ़ संकल्प करो, हिम्मत करो। संकल्प बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाता है जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, बाप दादा ने देखा है समय का कोई भरोसा नहीं है बच्चों। तुम्हारे शरीर पर समय का क्या ही भरोसा है, आज है कल नहीं। इसीलिए इस ज्ञान के आधार पर हर बच्चे को रोज पुरुषार्थ करना चाहिए और बहुत काल के हिसाब से पुरुषार्थ करना चाहिए कि अनेक बार अभ्यास करते करते मेरे वो स्वभाव संस्कार बदलेंगे। क्रोध का, लोभ का, मोह का जो संस्कार है, अहंकार का जो संस्कार है, वो बदल जाएगा, बाप समान बन जाऊंगा। अभी अभी कर लेते हैं, बहुत काल का हिसाब चाहिए। ज्ञान की बात आई, अभी अभी शुरू हो गई। हाथ उठवाने की बात आई, अभी अभी हाथ उठा देते हो। कोई कहता है क्या बने, बोले हम तो राम सीता ही बन जाए, वही बात है। जो राम सीता बनना चाहते हो वह तो हाथ उठाओ, जरा रजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहा यही नहीं है। अरे बच्चों, तो तुम्हें बनना क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना है ना। डबल फॉरनेस वाले कोई हैं जो राम सीता, कोई ने हाथ नहीं उठाया। सब क्या ही बनने आए हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए बच्चों। एक जन्म में भी इतना अभ्यास कि उस संस्कार परिवर्तन हो जाए, अंश मात्र मूल में भी, जड़ में भी रहे नहीं, गल जाए। अब चेक करके देखो, फिर गुठली हो, कोई बीज हो, उग गया है, फिर आप उस बीज को ढूंढेंगे, पूरा पेड़ खोद लो, सब कर लो, जड़ें निकल आएंगी, लेकिन बीज नहीं मिलेगा। किससे उत्पन्न हुआ, वो गुम हो जाता है, वो सड़ जाता है, वो गल जाता है। ऐसे देहभान खत्म हो जाए और नए स्वभाव और संस्कारों का जन्म हो जाए।
तभी तुम्हें बहुत काल की प्राप्ति होगी। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए। अभी 63 जन्म के बहुत काल के संस्कार किस चीज के थे? देवभान के थे, क्रोध के, काम के, लोभ के, मोह के थे। भले हमारा भाव नहीं है, भावना भी नहीं है, लेकिन संस्कार तो पड़े हैं अंदर। हम नहीं चाहते किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, किसी पर क्रोध करना, लेकिन संस्कार पड़ा है तो क्या ही होगा, वो उभार लेगा तुरंत। अभ्यास से ही वह भस्म होगा। बहुत काल का संस्कार है ना, इसीलिए संस्कार 63 जन्म के हैं तो बहुत काल अभ्यास से ही भस्म होंगे। बाप दादा यह चाहता है कि संकल्प में दृढ़ता हो जाए। दृढ़ता की कमी है अभी, अलवेले हो जाते हो, सोचते हो जाएगा, चलता है, या आलसी बन जाते हो, कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत तो लोभ होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत तो रिश्ते नातों से, मकान दुकान से, शरीर से मोह होना ही चाहिए। अलविदा हो जाते नहीं, मुझे शरीर से कोई मोह नहीं है, लोभ नहीं, किसी के प्रति अहंकार नहीं है, मुझे तो अशरीर बनना है, मुझे तो संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र होने पांचों में पवित्र हो जाएगा। चलता है, चलने दो, कौन बना है अभी तक जो मैं बन जाऊं। लेकिन कोई बहुत अच्छी रीति बात सबको समझ में आ जाती है। बाप दादा ने बातें कहीं तो नोट भी कर लेते हैं, अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसा करते होंगे। तो हम क्या करते हैं फिर? दोष देते, यानी क्या देखने लगते? तीसरा बहाना, आलस और अलबेलेपन के अलावा क्या? बहानेबाजी। क्या करते? अरे वे बड़े बड़े महारथी हैं, उनमें भी तो लोभ है, उनमें भी तो मोह है, हमने देखा है। वो फलानी बड़ी बहन जी थी, वो वहाँ का इंचार्ज थी, वो भी तो ऐसा करती थी, तो हमने कर लिया तो क्या ही हुआ। हम ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये सब ना आलस है, ये ना अलबेलापन है, बहानेबाजी है। हमने दूसरे के ऊपर डाल दी बात कि वो ही नहीं बन पाए अभी तक, वो तो इतने सालों से चल रहे थे। वो दादियाँ तो 88 साल से पूरे चल रही हैं, वो तो एक भी नहीं करी संपूर्ण पवित्र। उनमें भी थोड़ा सा क्रोध आ ही जाता था, फलाना होता ही था, हमने देखा है, हम तो उनके संग रहे हैं। अनेक बहाना मारते हैं, इसलिए और बहानेबाजी को सबसे लास्ट में रखा है। तुम सब दूसरे पर टाल देना। अरे भाई कलयुग चल रहा है अभी, ये बहानेबाजी, कलयुग चल रहा है। जहाँ देखो तहाँ पे सब ये विकार बड़े पड़े हैं, काम करो लोग मोह के, हम कहाँ तक बचे हैं उनसे। थोड़ा बहुत तो दाग धब्बा लग ही जाता है। हम कोयले की खदान से निकल के आए हैं तो थोड़ा बहुत कारवाच लग गई तो क्या ही हो गया। ये सब बहानेबाजी है। अच्छा आप बताओ, परिस्थिति तो कमल के फूल के समान पर भी सब होती, कीचड़ भी होता है, पानी भी होता है, तूफान भी आता है, नदी में जहाँ भी वो खड़ा होता है वहाँ पानी ऊपर नीचे भी होता है, ऊंचाई बढ़ गई, बाढ़ आ गई। अब वो बहाना लगा दे भैया इसलिए डूब गया मैं, लगाता है क्या बहाना? वो अलग ही रहता है। आंधी आ रही थी इसलिए, तूफान आ रहा था इसलिए, बाढ़ आ रही थी इसलिए मैं डूब गया, मुझ पर पानी आ गया, गल गया, सड़ गया। क्या आता नहीं है क्या? जिसमें भी कमल हो रहे हैं, पोखर में हो रहे हों, किसी भराव वाली जगह में हो रहे हों, तो क्या वहाँ ऊंचा नीचा नहीं होता? सब होता है। लेकिन वो तो ऊपर ही रहना है, तो ऊपर ही रहना है, डूबना नहीं है। तो ऐसे कोई परिस्थिति का बहाना नहीं चलेगा, व्यक्ति का, वस्तु का बहाना नहीं चलेगा। महारथियों का नाम खराब नहीं करना है। उस समय महारथी को ही तुम दोषारोपित कर देते हो, दूसरों का बहाना कर देते हो। वो नहीं चल पाए तो हम क्या चलेंगे?
उन्होंने नहीं कर पाए तो हम क्या करें, हमारे गुरुजी ने नहीं कर पाया तो हम क्या करें, हमारे शिक्षक ने नहीं कर पाया तो हम क्या करें। अरे भाई तुम्हें करना है, कमजोर नहीं बनना है, अपने को धोखा मत दे दो, ये तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो ऐसा कह। दूसरों को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की कह रहे हैं कि बच्चे जी जो हिसाब का किताब है तुम पर, जिसमें तुम हिसाब रखते हो, उन्होंने नहीं कर पाया, इन्होंने नहीं कर पाया, मैंने नहीं कर पाया, तो क्या ही होगा, वो किताब मुझे दे दो। हिसाब किताब नहीं रहता है। हाँ, वो हिसाब की सारी किताब जितनी तुम्हारे पास दूसरों का हिसाब है ना, उसकी किताब मेरे पास जमा करो, मुझे गिफ्ट में दे दो। मांग रहा है बाबा। कमजोरी बहानेबाजी का हिसाब का भी किताब है बहुत सारा, बहुत बड़ा है, उसको खत्म करना ही होगा। हर एक को जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना नहीं है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनाना ही है। जो समझ रहे हैं संकल्प करेंगे वही तो हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प करो, चालू संकल्प नहीं चलेगा। क्या करो? दृढ़ संकल्प। तो चालू संकल्प भी होते हैं और दृढ़ संकल्प भी होते हैं। तो आप सब ये दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ उठाया है बाप दादा, चाहे बहुत नज़दीक बैठे हो, सबको चांस दे रहा है। पहली बार आए हो तब सबको चांस दे रहा है कि तुम्हें दृढ़ होकर ही रहना है। अरे पहली बार आओ, काम तो एक ही करना है, धनुष उठाना है मान लीजिए। अब वो धनुष चाहे पहली बार आए हो, चाहे पहले से आते रहे हो, चाहे बार बार आए हो, राजे महाराजे हो, उठ गया दृढ़ता के साथ तो ठीक है, नहीं उठा तो गलत। तो तुम्हारी सीता का स्वयंवर, तुम्हारे से सीता का मिलन नहीं, आत्म अभिमान नहीं आएगा। उसी को आएगा जो उसे उठाएगा दृढ़ता के साथ। तो आज की गिफ्ट बहुत बढ़िया है, बाप दादा को भी खुशी हुई है। तुम सब इस हिसाब की किताब को देकर ही जाना, कोई वापस मत ले जाना, क्योंकि आप एक ही हो। पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, और फिर द्वापर से आपके भगत, सतो रजो तमो 3 प्रकार के भगत होंगे। फिर आपके पीछे लंबी लाइन है, आप जो करोगे उसका इतना सारा बनने वाला है। एक बीज से एक वृक्ष, और उस वृक्ष के अंदर इतने पत्ते डगालें सब आएंगे। कौन कौन आएंगे? आप अकेले राजा, तो राजा के पीछे पूरी, क्या क्या बताया फिर से ध्यान से सुन लो। राजा के पीछे पूरी राजा का परिवार, फैमिली, फिर प्रजा, फिर पूरा राज्य, और उसके साथ साथ द्वापर से आपके भगत, और फिर भगत भी सतो प्रधान भगत, रजो प्रधान, तमो प्रधान। इतनी बड़ी लंबी लाइन एक तुम्हारे से इफेक्ट होगी। यानी एक पेड़ सूख जाए तो जड़ भी सूखती है, तना भी सूखता है, डगालें भी सूख जाती हैं, पत्ते भी सूख जाते हैं। इतना सारा एक की वजह से नुकसान हो जाता है। अब बीज नहीं बचे, अब आपके पीछे लाइन है, कलप भर की लाइन है। आप करेंगे तो आपके पीछे वाले जरूर करेंगे। आप बहानेबाजी देंगे तो आपके भगत भी बड़े बहुत लंबी लंबी बहानेबाजी करेंगे। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देखेगा तो उल्टा कॉपी करने में तो होशियार हो जाता है ना। एक को देखेंगे अनेक ब्राह्मण कॉपी कर लेंगे, देखो उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कर लें तो क्या है। तो उनको गिराने के निमित्त, एक सूखे अनेकों को सुखाने के निमित्त बन गए। तो अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देखे, संस्कार का टक्कर न हो, स्वभाव में मतभेद न हो,
और कमी कमजोरी ना हो। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह भी दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई करो और कराओ। सच्चा बाप आपके साथ है, आप उससे वेरीफाई तो कराओ कि झूठी है कि सच्ची है। सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक तरफ बाप का साथ हो तो विजय आपकी निश्चित हुई ही पड़ी है। कोई आपको हिला तक नहीं सकेगा, क्योंकि बाप आपके ही साथ है। कह रहे हैं ना झूठ है, तो झूठ को झूठा ही कर दो। बढ़ा क्यों रहे हो उस झूठ को? बाबा को कभी भी बहानेबाजी किसी की भी अच्छी नहीं लगती है, किसी की। ये हुआ बाबा, ये हुआ बाबा, ये हुआ डॉट डॉट डॉट। ये बहानेबाजी की अनेक किताबें भर के ले आते हो। ये सब, यह का गीत अब समाप्त हो जाना चाहिए। और क्या आ जाना चाहिए? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। अच्छा ही हो, अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। सबको अच्छा बनना है, अच्छा अच्छा पसंद है। बहानेबाजी को खत्म कर दो बच्चे। बोलो करेंगे? पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। बोलो करेंगे? हाँ कर रहे हो तो दोनों हाथ उठा दो कि हाँ बाबा जरूर करेंगे। अच्छी तरह से हाथ उठाने के बाद हिला दो बड़ा। देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं ना, हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो ना। अच्छा, अब सभी नीचे कर लो। अभी अपने परिवर्तन अपने को करने की ताली खुद बजाओ। सभी ने बड़ी जोरदार ताली बजाई, बहुत अच्छी। अच्छा, सभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठ जाओ और ये दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करो कि बहानेबाजी, आलस्य और अलबेलेपन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त करके जो बहुत काल का हिसाब का किताब है उसे बाबा को गिफ्ट कर देंगे। फिर से क्या कह रहा है? फिर से सुनो इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से कि हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प में बैठो कि बहानेबाजी की, आलस्य की, अलबेलेपन की हर जो दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त करना है, ये प्रतिज्ञा करनी है। और बहुत काल का जो हमारा हिसाब का किताब बना है उसे बाबा को गिफ्ट करना है, बाबा के यहाँ जमा कर देना है कि हमारे हिसाबों की ये किताब है। चाहे किसी के साथ लेना है, किसी का साथ देना है, किसी का कर्जा है, किसी का कुछ है, जमा है। आप सब की किताब बाबा के पास जमा। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं देखना है, बाबा के दिल तखत नशीन बन जाना है हर हालत में। बस बाप मिला तो सब मिल गया। बाबा के दिल तखत पर बैठ जाना है, विश्व के तखत नशीन बनना ही है। ये दृढ़ संकल्प कर लो। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सब बैठ जाओ। अच्छा, चारों ओर के उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को काम में लेने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे बढ़ने वाले, उड़ते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले शकील दे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है हद की सभी इच्छाओं का, फिर से सुनो ध्यान से,
हद की सभी इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी भूत भव। भगवान आज आपको एक वरदान दिया है कि सारी इच्छाओं का त्याग हो जाए तुम्हारे अंदर से और तुम सच्चे तपस्वी बन जाओ। क्योंकि हिसाब की किताब तो जमा कर दी तुमने, तब तपस्या ही करना है, तपस्वी हो। हद की इच्छाओं का त्याग करके सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्र अविद्या हो जाए। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन सदा काल के लिए तुम्हें उसे गंवाना पड़ता है अगर लेने का करोगे। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यह अल्पकाल की इच्छाएं ही होती हैं जो तुम्हें तपस्वी नहीं बनने देती हैं। इसीलिए अब तपस्वी मूर्त बनो और भगवान को सबूत दो, संसार को सबूत दो, स्वयं को सबूत दो। हद के नाम मान शान के लेवल में से लेवतापन का त्याग कर दो कि अंत का मान मिल जाए, शान मिल जाए, पद मिल जाए। हद के मान शान के लेवतापन का भी त्याग हो जाए, कोई मेरा समान नहीं, और विधाता खुद बन जाओ। जो ऐसा कर पाता है वह विधाता कहलाता है। जो हद के नाम मान शान के लेवतापन का भी त्याग कर देता है। नहीं चाहिए किसी का सम्मान, मान, हद का शान मुझे नहीं चाहिए, झूठी शान है। वो क्या हो जाता है? विधाता बन जाता है। वो अपना अंकुर खुद लिख सकता है। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सभी संस्कार स्वतः ही दब जाएंगे, स्वतः। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी इसका ये फल मिल जाए। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले खा लेना माना जाएगा। तो अव्यक्त इशारे में जो लगन की अग्नि है उसको प्रज्वलित करने में, ज्वाला स्वरूप बनने में क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो। पाप कटेश्वर व पाप हरणी आत्मा बन सकते हो जब तुम्हें अपना ज्वाला स्वरूप याद आ जाए। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर करो। इसके लिए हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास बाप और बाप के साथ कंबाइंड होकर ही रहो। कोई भी समय साधारण मत रहो। तुम्हें साधारणपना याद न रहे, मैं कंबाइंड हूं, मैं शिव संगनी हूं। प्रेम और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो जाएं। ओम शांति।